हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो इन द प्रीवियस वीडियोस में जो हम कर चुके हैं वो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स जितने भी उसको हम एक्सप्लेन कर सकते थे, हम उन टॉपिक्स को हमने वो टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। राइट, सो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के जितने भी एग्जांपल्स थे और जो भी हम डिस्कशन कर सकते थे वो हमने कर लिया। अब बारी आ जाती है इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखने की, एंड इसको हमने आखिर अपने 10th क्लास में इसको किया क्यों है, इसकी स्टडी क्यों की है, इसकी बारी आ जाती है। ठीक है, सो फाइनल गुड्स हमारे दो तरह के गुड्स होते हैं जिसकी हम बात करते हैं। फाइनल गुड्स आपका था, पहला क्या था, एक तो हमारे कंज्यूमर गुड्स थे, यानी कंज्यूमर गुड्स को आप किसके लिए यूज करते हैं, आप फॉर द कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। एंड द सेकंड हमारा जो है जिसमें हमने कहा था कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, आपकी मशीनरीज, फर्नीचर्स जो भी आपने इंस्टॉल किया है, जब भी आप कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले एक सेटअप करते हो। सेटअप का मतलब है कि आपको कुछ फर्नीचर्स चाहिए होते हैं, आपको कुछ मशीनरीज चाहिए होती हैं, आपको बहुत ज्यादा, तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है, पैसे लगाने की जरूरत होती है। इसीलिए जब भी हम कैपिटल गुड्स खरीदते हैं तो हम उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज किसी एक पर्सन को शॉप ओपन करनी है, तो वो सबसे पहले लैंड वगैरह देख के उसके जो भी रैक्स वगैरह हैं या जो भी उसको फर्नीचर्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले सबसे पहले इंस्टॉलेशन के स्टार्ट, जब शॉप स्टार्ट हो रही है एकदम स्टार्टिंग में, दैट थिंग्स विल बी नोन एज कैपिटल गुड्स कहलाएंगी, और उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे कि उस पर्सन ने एक शॉप में इन्वेस्ट किया है ना। तो जो लॉन्ग टर्म तक के लिए चलेंगी। इसी तरह से अगर कोई फैक्ट्री है, वो भी मशीन इंस्टॉल करा रहे हैं, इक्विपमेंट्स लेकर आ रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, अगर कूलर वगैरह या एसी वगैरह जिसकी भी जरूरत है वो सारी चीजें लगवा रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो यूज हो रही हैं उसको हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। बिकॉज ये लंबे टाइम तक के लिए चलेंगी और ये प्रोडक्शन में अपने आप को खत्म नहीं करती हैं, ये सिर्फ हेल्प करती हैं। वो एक गुड का प्रोड्यूस करेंगी, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, तीसरे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे एंड सो ऑन। तो इन सब में जो किया गया खर्चा है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फाइन, सो आपका सिमिलरली कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो कंज्यूमर अपने लिए खरीदता है, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। अच्छा, एक डिफरेंस और मैं क्लियर करना चाहूंगी। लेट्स सपोज ये जो गुड्स का डिफरेंशिएशन है ये उनके यूज पर डिपेंड करता है। हम गुड्स को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज। जैसे अगर मान लो कि एक फैन है, ये फैन अगर मैंने अपने घर में लगाया है, ये फैन मैंने अपने घर पे लगाया है, मैं अपने हाउस के पर्पस के लिए इस फैन को परचेज कर रही हूँ, इन दैट केस जो इस फैन का वैल्यू है वो किस में आएगा, वो वैल्यू ऐड होगा कि वो कंज्यूमर गुड्स में है और वो कंजम्पशन के लिए यूज किया गया है। लेकिन अगर इसी फैन को एक एक पीस तो मैं लेकर आ गई, अब इसी कंपनी की इसी जो दूसरा पीस है, आइटम है, वो किसी शॉपकीपर ने अपनी शॉप पे लगाने के लिए, लेट्स सपोज आपके स्कूल में वो फैन लगा है, ठीक है, तो इन दैट केस वहां पर क्या किया गया है, उसको इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके ऊपर, तो वो उस टाइम पर सेम प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स कहलाएगा, सेम प्रोडक्ट। तो ये जो हम कंज्यूमर, कैपिटल और रॉ मटेरियल यानी इंटरमीडिएट जो क्लासिफाई कर रहे हैं वो हम अकॉर्डिंग टू उनके यूज क्लासिफाई कर रहे हैं। यानी जब भी हम उनको अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, उसकी वैल्यू कंज्यूमर वाले में आ जाएगी। तो गुड्स से एक फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सामान कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। सेम अगर सामान जो है, वो प्रोडक्ट जो है वो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो हम उसको कैपिटल गुड्स के नाम से जानेंगे, अगर वो ओवर द लॉन्ग पीरियड यूज हो रहा है। सेम चीज अगर कोई प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट हो रही है तो हम उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू यूज हम क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन क्या है। एट इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, हमने देखा ही है कि इंटरमीडिएट गुड्स हमारे क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं। सो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है एंड में जो यूज होगा उनको बनाने के लिए इंटरमीडिएट को यूज किया जाता है। और जबकि आपका जो फाइनल गुड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, दैट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड
ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि या तो ये कंजम्पशन के लिए यूज किए जाएंगे या तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यही कहोगे कि हमने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ लिया, अब हमारा इसका मोटिव क्या है? तो इसका मोटिव है, याद है जब हमने सबसे पहली जो वीडियोस करी थी जिसमें हम बात कर रहे थे जीडीपी को कैलकुलेट करने की, फाइन, जिसमें हमने जीडीपी के बारे में देखा था कि हम एक्चुअली जब हम प्रोडक्शन को काउंट करते हैं, जैसे कि हम देख रहे थे कि चलो ठीक है, वी हैव डन कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, 3 तरह के सेक्टर्स हैं, सभी के प्रोडक्शन को हम ऐड ऑन करते हैं, और उसके बाद हम जब सभी कंट्री जो प्रोडक्शन है उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। फिर इसमें मैंने आपको डेफिनेशन एक कराना है कि हमने जीडीपी का डेफिनेशन क्या देखा था? इट वाज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो गुड्स काट के हमने सिर्फ कौन सी गुड्स को इंक्लूड करना होता है? हमें सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना होता है। यानी जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जो आपका जीडीपी होता है वो जीडीपी आपका सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमने देखा था दैट व्हाट इज जीडीपी? GDP is the value of all goods and services produced in the economy. Produced in the economy, all goods and services. तो अगर all goods and services का मतलब है, यानी हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर भी, हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स भी, और हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट भी, जब हम all की बात करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो इसकी करेक्ट डेफिनेशन होती है वो उस टाइम पे मैंने करेक्ट नहीं किया था, जस्ट कि आपको पहले समझा दे फाइनल गुड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स जो है हमारे, दीज आर नोन एज फाइनल गुड्स। तो हम इंटरमीडिएट को जीडीपी में नहीं लेते हैं, जीडीपी में आ जाता है ऑल फाइनल goods and services produced in the economy. We do not count intermediate product in the calculation of GDP. We just count the final goods. यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनका रॉ मटेरियल के लिए यूज हो रहा है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, they are not counted separately in the GDP. In GDP, what we calculate, what we add, we just add those goods which are used for consumption and which are used for investment. That is, goods which are known as consumer goods, and the other goods which is known as कैपिटल गुड्स। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे ये देखना है कि जीडीपी में हम सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, यानी सिर्फ हम कंज्यूमर और कैपिटल को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करते हैं। फाइन, इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये वाला समझ आ गया? तो अब जब आप अपनी बुक में, अपनी एनसीईआरटी बुक में जब आप रीडिंग करोगे तो वहां पे आपको यही मिलेगा दैट वी डू नॉट काउंट ईच एंड एवरी गुड इन द जीडीपी, वी जस्ट इंक्लूड द फाइनल गुड्स, वी डू नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। लेट्स सी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं प्रोडक्शन का। सी, here is the example। जैसे यहाँ पे हमें बोल रहा था, हम वापस से फर्स्ट वाले उस पर आ जा रहे हैं, दैट नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सो वी जस्ट इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वी डू नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स। दैट्स वाई हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को पढ़ा है, बिकॉज हमारा मेन पर्पज यही था कि हम इस एग्जाम्पल को समझें और हम जीडीपी में किन गुड्स को काउंट करते हैं हम इसको देख पाए। तो जीडीपी में जिनको काउंट किया जाता है वो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट की जाती है, आपका इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता है। फाइन। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है दैट अ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर रुपीज 8 per kg
यानी एक फार्मर है जिसने जो है आटा जो है वो किसको बेचा है, किसको सेल किया है, उसने सेल कर दिया है आपकी एक मिल को, सॉरी गेहूं उसने जो है वो एक मिल को बेच दिया है, व्हीट जो है वो मिल के पास जा चुका है और उसको कितने रुपए में सेल किया है, 8 पर केजी। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी, यानी मिल ने उसको आटे में कन्वर्ट किया गेहूं को एंड देन उसको किसको बेच दिया, एक बिस्किट की कंपनी को उसको सेल कर दिया, right, at 10 rupees per kg. The biscuit company uses the flour and sorry it is F, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, FLOUR आएगा आपका। So this and the things such as sugar and oil to make for packets of biscuits। तो अब वो क्या करते हैं, बिस्किट कंपनी जो है वो आटे को लेकर शुगर है, ऑयल है, जितनी भी चीजें उनको जरूरत होती है एक बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक बिस्किट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सारे प्रोडक्ट को वो यूज करते हैं और वो बिस्किट को मैन्युफैक्चर करते हैं एंड जो वो बिस्किट्स होते हैं वो कंज्यूमर को सेल कर देते हैं एट द ₹60। जो भी उनका मान लो कि उन्होंने जितना भी 1 kg जो परचेज किया था एंड उससे उसके 15 पैकेट्स बिस्किट्स बन गए। सो बिस्किट्स आर द फाइनल गुड दैट मीन्स गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। ठीक है, इसको अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो एग्जाम इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं मैं वापस से। तो हमारे ये फार्मर है ना, ये फार्मर है और इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, इन्होंने प्रोड्यूस किया व्हीट। ठीक है भाई, वेल एंड गुड। अब इस फार्मर ने क्या करा है, इन्होंने करा है कि इसको मिल जो उसको आटे में कन्वर्ट करती है, इन्होंने उसको सेल कर दिया। तो ये कितने रुपए में बेचा था, इन्होंने 8 रुपए में बेचा था, 8 रुपीज में सेल किया था एंड मिल ने उसको 8 रुपीज में परचेज कर लिया था, राइट। अब मिल क्या कर रहा है, उसको फ्लावर में कन्वर्ट कर रहा है एंड उसको किसको भी सेल कर रहा है, दिस इज आवर बिस्किट कंपनी, जो बिस्किट कंपनी है। ठीक है, तो आपका ये कितने रुपए में इसने सेल किया है, इसने सेल किया 10 रुपए में। तो पहले गेहूं था, गेहूं किस में कन्वर्ट हो गया, आटे में कन्वर्ट हो गया एंड आटे से जो बिस्किट कंपनी है उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बिस्किट्स में कन्वर्ट कर दिया एंड टोटल जितना भी उन्होंने सामान खरीदा था उससे 6 पैकेट्स बिस्किट के बने हैं। जैसे ये बच्चे ने एक होल्ड कर रखा है, ये दिस पर्सन इज द कंज्यूमर, ये हमारे कंज्यूमर हैं जिन्होंने बिस्किट्स खरीदे हैं बिस्किट कंपनी से। तो 6 पैकेट्स, आई गेस 6 पैकेट्स ही था हमारा एग्जाम्पल में, सॉरी 15, 4 पैकेट्स बने हैं, दैट इज 15 पर पैकेट उनका रेट है। और तो अगर आपका 15 पर पैकेट है तो उन्होंने टोटल कितने पैकेट्स बनाए होंगे, इट्स नॉट 6, इट्स 4, इट्स 4 पैकेट्स बिस्किट्स बन गए और उसको हमने कितने रुपए में सेल किया, सेल किया 60 रुपीज में। अब आप क्या देखते हो, जो आपका ये 8 रुपए था, 8 रुपए का गेहूं को, 8 रुपए का फार्मर ने गेहूं सेल किया था, सो इट 8 रुपीज को जो है जो आपकी मिल थी उसने उस सामान को 10 रुपए में बेच दिया उसको आटे में कन्वर्ट करके। तो कितने का गैप, कितना कमाया मिल कंपनी ने, जो ये मिल कंपनी थी इसने 8 रुपए में गेहूं फार्मर से खरीदा और 10 रुपए में आपका उसने जो आटे में कन्वर्ट करके उसने बिस्किट कंपनी को सेल कर दिया। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो व्हीट है, जो हमारा फर्स्ट हैंड में जो व्हीट है, दिस इज एन इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द मिल। जो मिल कंपनी है उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स था, उसने उसको आटा में कन्वर्ट किया और वापस से वो कंपनी को सेल कर दिया। तो यहाँ पे व्हीट भी इंटरमीडिएट गुड्स है। फिर जब आटे में कन्वर्ट किया जा रहा है और वो बिस्किट कंपनी को बेचा जा रहा है, तो अभी भी आप ये देख रहे हो कि इसने अपनी एग्जिस्टेंस खो दी और यहाँ पे जो फ्लावर है ये हमारा एक तरह से रॉ मटेरियल है इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट गुड्स। एंड सिमिलरली दी जो मैन्युफैक्चर है, जो बिस्किट्स बन रहे हैं, अब जब फाइनली जो बिस्किट कंज्यूमर के पास आया है, यानी अब ये कौन से गुड्स में बदल गया, कंजम्पशन गुड्स में बदल गया, यानी फाइनल हो चुका है। क्योंकि बिस्किट्स का इस्तेमाल किसी भी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में नहीं किया जा रहा है, इसीलिए बिस्किट आपका इंटरमीडिएट नहीं है, ये हमारा कंज्यूमर के पास जा रहा है, यानी ये कौन सा गुड्स है, फाइनल गुड्स है। तो आपने क्या देखा, जब प्रोडक्शन प्रोसेस होती है तो एक प्रोडक्ट को फिर से प्रोडक्शन में डाला जाता है, फिर उससे दूसरा सामान बनाया जाता है, दूसरे से तीसरा बनाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास एक फाइनल वाला सामान पहुंचता है जो फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है।
तभी इसको हम फाइनल गुड्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो वीट है, जो आटा है, जो फ्लावर है, ये सभी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है ना, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अब जाहिर सी बात है, जो ये 8 रुपए यहाँ से जो इसने मिल कंपनी ने फार्मर को दिया, इसने इससे वसूल लिया ना। जो आपका फार्मर ने जितना भी सामान बनाया था, मिल वाले ने इसको 8 रुपए पे कर दिए। अब मिल वाले ने जब बिस्किट कंपनी को आटा बेचा है, तो उसने 2 रुपए अपना जोड़ दिया और वापस से ये सामान उसको 10 रुपए में बेच दिया। यानी जो भी मिल ने इसको पे किया था, वो कंपनी से वसूल लिए। अब ये जो कंपनी है, इन्होंने 10 रुपए का जो आटा खरीदा है, वो डेफिनेटली कंज्यूमर से वसूलेगी ना। ये पैसे आएंगे कहाँ से? ये पैसे तो कंज्यूमर से आएंगे ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो अब आप यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है कि अगर मैं वीट को भी ले लेती, मैं आटे को भी इंक्लूड कर लेती और मैं बिस्किट को भी इंक्लूड कर लेती, तो प्रॉब्लम हो जाती ना। फाइनली यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है जो कंज्यूमर के पास जा रहा है? फाइनली तैयार हो रहे हैं बिस्किट्स, और बाकी सभी रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज हो रहे हैं। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सिर्फ जो ऐड होगा, यहाँ पर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, यानी बिस्किट का प्रोडक्शन ऐड होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि जीडीपी में हम सिर्फ कौन से गुड्स को इंक्लूड करते हैं? हम जीडीपी में केवल फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। ये सारी जो बीच में इंटरमीडिएरीज थी, इंटरमीडिएट गुड्स थी, हम इन सभी को इंक्लूड नहीं करते हैं जीडीपी में। उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बिकॉज जो कंज्यूमर को 60 रुपए में सामान बेचा गया होगा, इस कंपनी ने वो 10 रुपए जोड़ लिए होंगे जो उसने, मान लो कि मैं बिस्किट कंपनी हूँ, मैंने 10 रुपए से मिल से आटा खरीदा है, तो जाहिर सी बात है ना, मैं वो 10 रुपए किससे वसूलूंगी? वो जो 10 रुपए मैंने आटे वाली कंपनी को पे किया, मैं अपने घर से तो नहीं दूंगी ना। मैं वो 10 रुपए जो है वो किससे वसूलूंगी? कंज्यूमर से वसूलूंगी। तो मेरा जो भी 10 रुपए से और एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के मैं कंज्यूमर से वो पैसे ले लूंगी। जैसे 60 रुपए थे, 50 रुपए का सामान मैंने 10 रुपए का सामान मैंने खरीदा है, 50 रुपए मैंने अपना मार्जिन ऐड करके कंज्यूमर को सामान 60 रुपए में बेचा है। तो अल्टीमेटली जो ये फाइनली जो पैसा पे कर रहा है, जो 10 रुपए, ये 8 रुपए, ये सब कुछ इस 60 में इंक्लूड हो रहे हैं। ये सब कुछ 60 में इंक्लूड हो रहा है। मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड कर चुकी हूँ, तब जाके मैं वो सामान कंज्यूमर को सेल कर रही हूँ। इसीलिए जनरली ये कहा जाता है कि जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं, आप यहाँ पे लाइन देखोगे, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। इन दिस एग्जाम्पल द फाइनल गुड्स वर बिस्किट्स। यहाँ पे हमारे फाइनल गुड्स बिस्किट थे, और इस बिस्किट को बनाने में जितने भी सामान इस्तेमाल हुए हैं, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स इस्तेमाल हुए हैं, उन सभी की वैल्यू इस 60 रुपीज में इंक्लूड हो गई है। बिकॉज बिस्किट कंपनी उसको घर से नहीं देगी, वो कंज्यूमर से ही अल्टीमेटली पैसे लेगी। इसीलिए 60 रुपए में सब कुछ आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया इसमें आ चुकी है। तो इसीलिए जीडीपी में हम सिर्फ अलग अलग स्टेप पे ना जाकर, हम एक फाइनल स्टेप जो होता है, जो कंज्यूमर के पास जा रहा है या जिसको दोबारा प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हम उसकी वैल्यू को जीडीपी में काउंट कर देते हैं। राइट? तो ये पूरा जो एग्जाम्पल हमने किया था, ये सिर्फ आपको, ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये सिर्फ इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, दैट इन द जीडीपी वी ओनली इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। राइट? ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे, हम जब फाइनली कुछ जीडीपी की बात करते हैं, ये सब हम सब कर चुके हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी आपका क्या होता है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. फाइन, तो जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स हैं एंड सर्विसेज है, फाइनल, not intermediate, we are not talking about the raw materials, we are just talking about the final goods that reach to the consumer, that reach to the actual user, actually इसको use कौन कर रहा है। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी प्रोड्यूस हुआ है हर एक सेक्टर में, ये सभी आपका क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। सभी का टोटल प्रोडक्शन पता चल जाता है हमें। एक साल का देखते हैं हम, पूरे साल पूरा उसका नहीं देखते। जीडीपी हमेशा ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दीज 3 सेक्टर्स, जो भी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइमरी में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, हम उसको देखेंगे। फिर
सेकेंडरी में जितने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं हम उसको लेंगे, उसकी वैल्यू। फिर टर्शरी में फाइनल सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस हुई है हम उसकी वैल्यू को लेंगे। और जब हम इन सभी का सम कर देंगे प्रोडक्शन का, इन तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को जब हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। So the real definition is it is the value of all final goods and services produced in a country during a particular year. फाइन। सो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा जीडीपी होगा, उतनी ही ज्यादा अच्छा काम हो रहा होगा देश में, हम यही देखते हैं। फाइन। सो आपका बेसिकली यही है कि जीडीपी इस ये जो हमने सारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स से सारी चीजें आपको सिर्फ एक चीज में शो करनी है कि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बिकॉज फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो अपने अंदर ऑलरेडी इंक्लूड करता है। That's why it is not necessary to include it separately. Fine. So it is the value of all final goods and services जो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन कराई है, that we only count the final goods and services जो भी एक साल में एक देश में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, अब ये पूरी कंट्री का जीडीपी मेजर भी करते हैं, और ये हमारा कौन मेजर करते हैं? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर करती है। तो वो प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी में कितना हो रहा है, टर्शरी में कितना हो रहा है, इन सभी का रिकॉर्ड रखते हैं और इन सभी को ऐड करके एक देश की जीडीपी को फाइंड आउट किया जाता है। सो दिस मिनिस्ट्री with the help of various government departments of all the Indian states and UTs collects information relating to the total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP. तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे बहुत सारे डिफरेंट स्टेट मिनिस्ट्रीज, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी से देख कलेक्ट करते हैं कि भाई एक्चुअली में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, कितना सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है और उनके प्राइसेस क्या है। और जैसा कि हमने बहुत शुरुआत में ही देखा था, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट ही किया था, कि जब हम जीडीपी निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई क्वांटिटी बाय इट्स प्राइसेस, वी मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय इट्स प्राइसेस। तो जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं वो क्वांटिटी देख लेती हैं फाइनल गुड्स की, केवल इंटरमीडिएट की नहीं, रॉ मटेरियल की नहीं देखेंगी, वो सिर्फ फाइनल की देखेंगी। तो फाइनल की कितनी क्वांटिटी है, उनके मार्केट में प्राइसेस कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करती हैं और इस तरह से जीडीपी हमारे देश में कैलकुलेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। यहाँ पे हमारा जीडीपी का मेजरमेंट का टॉपिक फिनिश होता है। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि जीडीपी जो है आपका, ये वैल्यू होता है ऑफ, सॉरी, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर है, तो ये वैल्यू को इंक्लूड करता है, क्वांटिटी को इंक्लूड करना इज नॉट फीजिबल। दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई क्वांटिटी बाय इट्स प्राइसेस एंड देन वी टेक द वैल्यू ऑफ गुड्स। हम जीडीपी में वैल्यू ऑफ गुड्स को इंक्लूड करते हैं। देन वी स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। उस दोनों को, जो उन दोनों टॉपिक को करने का हमारा मेजर रीजन यही था कि यहाँ पे बारी आती है जीडीपी के डेफिनेशन की। व्हाट इज जीडीपी? सो वी आर, जैसे कि हम यहाँ पे डेफिनेशन में देख रहे हैं दैट इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। तो भाई फाइनल गुड्स होते क्या है, इसीलिए हमने वो टॉपिक किए। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज करते हैं, या तो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है तो वो इंटरमीडिएट होता है और उसको जीडीपी में जगह नहीं मिलती है, बिकॉज फाइनल गुड्स की वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स को ऑलरेडी इंक्लूड करती है पहले से ही। जैसे वो 60 रुपए वाला हमने एग्जाम्पल देखा था, 60 रुपए वाले एग्जाम्पल में सारे 10 रुपए 8 रुपए जो भी पे हुआ है सबने इंक्लूड कर लिया। मिल्क कंपनी ने जो फार्मर को 8 रुपए पे किए थे उसने वो इंक्लूड कर लिया। बिस्किट कंपनी ने जो मिल्क कंपनी को 10 रुपए पे किए थे, उसने जब कंज्यूमर को सामान बेचा तो उसने वो इंक्लूड कर लिया। सो दैट्स वाई जो फाइनली गुड प्रोड्यूस हुआ वो था 60 रुपए का, जो बिस्किट के 4 पैकेट्स प्रोड्यूस हुए थे। This was the final outcome and this was the final goods, final good, right? तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि जीडीपी में हम सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं और किसी भी इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको फाइनल और इंटरमीडिएट का डिफरेंस जितना अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ
करा सकती हूँ, उतने अच्छे से मैंने कोशिश करी है। लेकिन अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स आते हैं, और फाइनल गुड्स आपके क्या होते हैं, जो आपके अल्टीमेटली कंज्यूमर्स और कंजम्पशन के लिए या तो प्रोडक्शन के सॉरी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर आप इतना भी देख लोगे और जीडीपी एक्चुअली क्या होता है, कैसे हम क्या चीजें देखते हैं, तो इतना भी आपके लिए इनफ है। फाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।